नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी नेक्स्ट 9 परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और 9 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। तो इसी के साथ बोलते हैं दोस्तों, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। इन नवरात्र को चैत्र नवरात्र कहा जाता है क्योंकि ये नवरात्र चैत्र माह में शुरू होते हैं। तो वहीं नवरात्र में कलश स्थापना या घट स्थापना का बहुत महत्व है, क्योंकि दोस्तों कोई भी पूजा तभी सफल होती है जब आप इसको विधि विधान से करें। ये बात तो आप सभी भी मानते होंगे कि पूजा करो तो मन से करो वरना मत करो। वैसे भी माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है, इसके लिए दिखावे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप व्यस्त होने के कारण पूजा नहीं कर पाते हैं तो इसकी जगह आप गरीबों में भी कुछ बांट सकते हैं। वहीं अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। और अगर कलश स्थापना की बात की जाए तो कलश स्थापना विधि आप बिना पंडित के भी स्वयं कर सकते हैं। ये आपको कैसे करना होगा ये हमारी खास रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। कलश स्थापना के लिए पूजन सामग्री, ये चीजें हैं उपयोगी। मिट्टी का पात्र जौ बोने के लिए शुद्ध मिट्टी, बोने के लिए जौ, 2 कलश, एक शांति कलश और दूसरा पूजा कलश। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दूर्वा। कलश में डालने के लिए सिक्के, पंचरत्न, सप्तधान्य, 7 प्रकार का अनाज, सप्तमृत्तिका, सर्व औषधि, पंचपल्लव, अशोक या आम के 5 पत्ते। कलश ढकने के लिए मिट्टी का दिया, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, धूप, दीप, मिठाई, फल, लाल रंग का अक्षत यानी चावल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, अगरबत्ती, देवी के लिए वस्त्र, पानी वाला नारियल और नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा। तो वहीं कलश स्थापना विधि कुछ इस तरह से है। आपको बता दें कि सुबह स्नान करके पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन लगाकर बैठे और उसके बाद नीचे दी गई विधि अनुसार पूजा प्रारंभ करें। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 8:26 से 10:23 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ सुबह 8:26 28 मार्च 2017 तक। प्रतिपदा तिथि समाप्त सुबह 5:44 29 मार्च 2017। तो वहीं कुछ मंत्र है। इस तरह से नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण कर पूजन सामग्री और अपने शरीर पर जल छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा, यह सम्रेत पुंडरीकाक्ष स बहांतरः शुचि। तो वहीं हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर पूजा का संकल्प करे। वहीं माता शैलपुत्री की मूर्ति के सामने दोनों कलश मिट्टी के ऊपर रखकर हाथ में अक्षत, फूल और गंगा जल लेकर वरुण देव का आवाहन करे। बाएं भाग वाला कलश शांति कलश होगा और इसी कलश में सर्व औषधि पंचरत्न डालें। दोनों कलश के नीचे रखी मिट्टी में सप्तधान्य और सप्तमृत्तिका मिलाएं। आम के पत्ते को दूसरे कलश में डालें। इसी कलश के ऊपर एक पात्र में अनाज भरकर उसके ऊपर एक दिया जलाएं। शांति कलश में पंचपल्लव डालकर उसके साथ पानी वाला नारियल रखकर लाल वस्त्र से लपेट दे। दोनों कलश के बीच में जौ बो दें। साथ ही अब नीचे लिखे मंत्र से देवी का ध्यान करें। खड़गम चक्र गदेशु चाप परिघांग छूल भुषुंडी शिरहा शंखम संद धति करस्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलांशम दयुतिमास्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यमस्तित स्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। इसके बाद बारी बारी से पूजन सामग्री, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और वस्त्र के साथ विधिवत पूजा करें और अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। तो दोस्तों आपने सुना ना किस तरह से आपको कलश स्थापना करनी है। तो चलिए ये बात हुई कलश स्थापना की, लेकिन क्या आपको याद है कि जब आप छोटे होते थे तो किस तरह से कन्या पूजन का इंतजार किया करते थे। जी हाँ, उस दिन तो हम लड़कियों को जैसे उनके भाव ही बढ़ जाते थे। सुबह से ही हमको सारी आंटी बुलाने लगती थी। लेकिन आपको पता है कि हर उम्र की कन्या को पूजने के एक अलग ही लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इसके कई सारे लाभ हैं जो आपको अपनी निजी ज़िंदगी में बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आप पाना चाहते हैं लाभ तो हमारी ये अगली रिपोर्ट सुनना ना भूलें। नवरात्र के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये माता का ही एक रूप होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आयु के अनुसार कन्या पूजन फल भी अलग अलग होते हैं। जी हाँ, नवरात्र में अगर आप 2 साल की कन्या की पूजा करते हैं तो इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से धन धान्य आता है और परिवार में हमेशा ही
सकारात्मकता रहती है। परिवार के कल्याण के लिए 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि कल्याणकारी का रूप होती हैं। अगर किसी पर रोहिणी की कृपा हो तो वो व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी का ही रूप माना गया है। कालिका के रूप से विद्या, विजय और राज्य रोग की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि 6 साल की कन्या कालिका का ही रूप होती हैं। चंडिका रूप की पूजा करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य मिलता है और 7 साल की कन्या इन्हीं का एक रूप होती हैं। 8 साल की कन्या स्वभाविनी का रूप होती हैं और इनकी पूजा से वाद विवाद में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या माँ दुर्गा कहलाती हैं। इनके पूजन से दुश्मनों का नाश होता है और लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। सुभद्रा अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं और 10 साल की कन्या इन्हीं का रूप होती हैं। तो सुना ना दोस्तों, आपने किस तरह से आपको कन्या पूजन करनी है और किस उम्र की कन्या का पूजन करने से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सी उम्र की कन्या का रूप कौन सी देवी का होता है। ये तो रही कन्या पूजन की बात। अब आपको सुनाते हैं काली माँ की आरती। किस तरह से भोजपुरी की सिंगर यानी मनीषा श्रीवास्तव ने संस्कृत में काली माँ की आरती गाकर उनको खुश करने की कोशिश की है। तो आप सुनिए काली माँ की आरती। तब तक मैं दिया जलाकर आती हूँ। शुरू हो चुके हैं आज से नवरात्र के त्यौहार। सभी के घर में माँ नौ दुर्गे की कृपा बनी रहे और आपके घर में संस बरकत आए, ऐसी हमारी कामना है। साथ ही मनीषा जी की मधुर आवाज में पेश है आपके लिए माँ काली का सतनाम। सुनिए और मंत्र मुग्ध हो जाइए। काली कपालिनी कांता कामदा काम सुंदरी कालरात्रि कालिका च भैरव पूजिता कुरकुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभामिनी कुलिना कुलकत्री च कुलवर्त्म प्रकाशनी कस्तूरी रसनीला च काम्या काम स्वरूपणी ककार वर्ण कामधेनुः करालिका कुलकांता कारलस्य कामर्ता च कलावती कृशोदरी च कामख्या कौमारी कुलपालिनी कुलजा च कुलकन्या च कलहा कुलपूजिता कामेश्वरी कामकांता कुंजेश्वर गामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कपर्दिनी कुमुदा कृष्ण देहा च कालिंदी कुलपूजिता काश्यपी कृष्णा माता च कुलीशा विकला कृङ्रूपा कुलगम्या च कमला कृष्ण पूजिता कृशा विकिन्नरी कत्री कलकंठी च कार्तिकी कंबुकंठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी कुल स्त्री कीर्तिका कृत्या कीर्तिश्च कुलपालिका कामदेव कला कल्पलता कामा विविर्दिनी कुंता च कुमुदप्रीता कदम्ब कुचुमोत्सुका कदम्बिनी कमलिनी कृष्णानंद प्रदायिनी कुमारी पूजनरता कुमारी गणशोभिता कुमारी रजनरता कुमारी व्रतधारिणी कवाली कमनीया च काम शास्त्र विशारदा कपाल खट्वावधरा काल भैरवी रूपिणी कोटरी कोटरक्षी च काशी कैलास वासिनी कत्यायनी कार्यकरी काव्य शास्त्र प्रमोदिनी कामाकर्षण रूपा च कामपीठ निवासिनी कबिनी क्रीड़ा कुत्सिका कलह प्रिया कुंड गोलो द्रव प्राणा कौशिकी कीर्तिर्धिनी कुंभस्तनी काटाक्षा च काव्या कोकनद प्रिया कांतारवासिनी कांति कठिना कृष्ण बल्लभा इति श्री संजय नाथ रचित काली सतनाम संपूर्णम। तो सुना आपने दोस्तों मनीषा जी का
ये खूबसूरत सा गाना। चलिए कलश कन्या पूजन के साथ साथ आपने मनीषा जी का ये खूबसूरत गाना भी सुन लिया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे इस नवरात्र के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना। वैसे तो दोस्तों नवरात्र के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो नवरात्र के इन दिनों में बिल्कुल नहीं करने होते हैं। इससे आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपको बचना है इन दिक्कतों से तो हमारी ये अगली रिपोर्ट सुनना ना भूलें। नवरात्रि पर देवी पूजन करते हैं और 9 दिन के व्रत बहुत खास होते हैं और इनका महत्व होता है। माँ दुर्गा इनके 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ खास नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ माना जाता है और 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए। कहते हैं अगर आप नवरात्रि में कलश की स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर कहीं ना जाएं। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल भी न खाएं और 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बता दें कि व्रत रखने वालों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए और व्रत में 9 दिन तक खाने में अनाज, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। कहते हैं विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। तो सुना ना दोस्तों आपने कि आपको इस नवरात्र क्या क्या करना है, तो वहीं ये नवरात्र आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 20 साल के बाद इस नवरात्र में ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको इस बार बहुत कुछ देके जाने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों अगर आपको जानना है कि किस तरह से इस नवरात्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है तो सुनना ना भूलें हमारी ये अगली रिपोर्ट। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें इस बार की नवरात्रि कई मायनों में बहुत खास है। कहा जा रहा है इस नवरात्र पर एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आपको हैरान कर सकता है। दरअसल इस बार नवरात्र और अमावस्या एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को इस बात को लेकर आशंका है कि वो सुबह को अमावस्या के पितृ कार्य को संपन्न करें या फिर नवरात्र की कलश स्थापना करें। इस बारे में पंडितों का कहना है कि करीब 20-22 साल के बाद ऐसा संयोग पड़ा है जब तिथियों में इस तरह का फेर देखा जा रहा है। पंचांगों की माने तो 28 मार्च की सुबह 8:27 पर चैत्र अमावस्या समाप्त हो रही है, तो वहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तारीख इसी दिन 28:28 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी कि 29 मार्च को सुबह 6:25 पर समाप्त हो जाएगी। जैसा कि शहरों में बड़ी संख्या में लोग अमावस्या को पितरों के लिए दान पुण्य का काम करते हैं, साथ ही गाय को रोटी देते हैं, तो वहीं नवरात्र पर लोग कलश की स्थापना भी करते हैं। तो ऐसे में लोग भ्रम की स्थिति में हैं कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। बता दें करीब 20-22 साल बाद तिथियों की ऐसी चाल बनी है। पंडितों की माने तो अमावस्या इस दिन सुबह 8:30 बजे तक है, तो इसलिए आप नियमों के मुताबिक ही कलश की स्थापना करें। पंडितों के मुताबिक अमावस्या के पितृ कार्य 27 मार्च को दोपहर में किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह पितृ कार्य करते हैं तो ये काम आप 8 बजे से पहले निपटा लें और फिर नहा धोकर घर में कलश की स्थापना करें। तो देखा आपने कि 20 साल के बाद इस तरह का योग बन रहा है जो माँ के भक्तों के लिए काफ़ी कुछ लाभ देने वाला है। तो भक्तों पूरी श्रद्धा से माँ की भक्ति में लीन हो जाइए और माँ की महिमा में खो जाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की तरफ से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.